हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए नई कहानी लेके आई हूँ। वो है द सूप पार्टी। हाँ, ये कहानी है एक सारस की और एक फॉक्स की। मतलब फॉक्स और क्या बोलते हैं हम इसको, स्टॉर्क। ये क्रेन के जैसा है। तो ये बुक हमें इसका यहाँ पे MRP लिखा है 50 रुपये है। पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये मैंने सीरीज़ में लाया था, एक सेट में लाया था, इसीलिए मुझे ये शायद कम में ही पड़ा होगा। पर मुझे अभी ध्यान नहीं है, याद नहीं है क्या इसका प्राइस है। इसको मैंने इंडिविजुअली नहीं ख़रीदा था। एक बहुत अच्छी पिक्चर कलर बुक पिक्चर बुक है। 15 पेजेस है इसमें। और चलिए, इसमें एक अच्छी सी कहानी छुपी है। देखते हैं, आपको पहले से पता था, आपने सुना था, या फिर आपको नया कुछ जानने को मिला। द सूप पार्टी, यानी कि उन्होंने एक पार्टी रखा जिसमें से हम सूप पीते हैं ना, जैसे वैसे ही उन्होंने एक सूप पार्टी रखा था। ऐसे दिखता है हमारा पहला पेज। बहुत ही कलरफुल और सुंदर है बुक। तो चलिए, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ इसकी कहानी। तो ये है स्टॉर्क और ये है फॉक्स। सारस बोलते हैं जो स्टॉर्क को। Two friends, a fox and a stork, spent most of their time together. यहाँ पे ये दोनों जो होते हैं ना, दोस्त होते हैं, फॉक्स और स्टॉर्क। वो दोनों काफ़ी लंबे टाइम से दोनों दोस्त हैं। बट दे डिड नॉट हैव द सेम नेचर। पर इन दोनों की नेचर जो है ना, एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। The fox was a cunning fellow and never shared his things with the stork. ये फॉक्स जो है एकदम चालाक, और हम लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा जैसे बहुत ही मतलब थोड़ा बदमाश, थोड़ा चालाक, उस तरह से है। और जो स्टॉर्क जो है वो अच्छा है। वो अच्छा, मतलब यहाँ पे स्टॉर्क के बारे में ऐसा तो नहीं लिखा है, पर इतना ज़रूर लिखा है कि फॉक्स बहुत ज़्यादा शातिर है। तो एग्जैक्टली कनिंग बोलूँ तो शातिर। तो अपना वो कोई भी चीज़ अपना शेयर किसी से नहीं करना चाहता, अपना कोई भी चीज़ हो जाए। जबकि हम बोलते हैं कि आप अपना चीज़ शेयर करना चाहिए, अपनी चीज़ें दूसरों के साथ, जो मतलब थोड़ा सा शेयर आप कर सको, वो चीज़ शेयर करना चाहिए। पर ये जो फॉक्स है वो कुछ भी शेयर नहीं करता। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये इस तरह से कुछ दिखता है। One day, the fox and the stork decided to meet over dinner. एक दिन क्या होता है, फॉक्स और स्टॉक दोनों डिसाइड करते हैं कि रात के खाने पर, मतलब डिनर पर, एक दूसरे से मिलते हैं। फॉक्स did invite the stork for dinner to his tent, but he had no intentions of good hosting. तो फॉक्स जो है वो स्टॉर्क को बुलाता है डिनर पर उसका ऐसे कोई इंटेंशन नहीं रहता, ऐसे ही उसने बोलने के लिए बुला दिया, पर उसका मन नहीं था बुलाने के लिए। क्योंकि हमने पहले से तो जानते थे कि फॉक्स जो है वो अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करता। तो यानी कि ये चीज़ के लिए भी वो द फॉक्स जो है वो उसको बुला तो ज़रूर लेता है, फिर उसके बाद उसको है ना सर्व करने के लिए मन नहीं करता, होस्ट करने के लिए मन नहीं, ऐसे ही है, वही उसने बुला लिया। ही प्रिपेयर्ड वेजिटेबल सूप फॉर डिनर। फिर वो करता क्या है, उसने बुलाया और उसने वेजिटेबल सूप रखा डिनर में। डिनर में उसने क्या रखा था,
वेजिटेबल सूप। और उसने टेस्ट भी किया, जो कि उसको फॉक्स ने बनाई थी, और वो उसको बहुत टेस्टी भी लगी। ही टेस्टेड द सूप एंड फाउंड इट डिलीशियस। उसने टेस्ट चख कर देखा तो उसको बहुत ही टेस्टी लगा। फिर क्या होता है, बीइंग अ ग्रीडी फेलो ही डिड नॉट वांट द स्टॉक टू हैव एनी सूप। जैसे कि ये कनिंग ना सिर्फ कनिंग, ग्रीडी भी है, लोभी भी है, तो इसीलिए उसने अच्छा टेस्टी इतना बना लिया, तो उसको अभी मन नहीं कर रहा कि वो सूप स्टॉक के साथ शेयर करे। शायद अगर ये अच्छी नहीं बनती तो उसका मन शायद कर भी जाता, पर अभी इसका मन नहीं हो रहा कि उसने इतना अच्छा टेस्टी सूप बनाया अपने लिए और वो शेयर करे स्टॉक के साथ, उसको मन नहीं कर रहा। फिर यहाँ पे फॉक्स खा रहा है, पर स्टॉर्क क्यों नहीं खा रही है कुछ, चलिए देखते हैं। The fox thought of a cunning plan. When the stork came over, the fox served the soup in 2 plates. तो फॉक्स ने पहले से ही सोच के रखा था, जब वो स्टॉर्क आएगा तो वो 2 बाउल के बदले में वो प्लेट में निकाल के देगा सारे सूप। तो स्टॉर्क का तो इतना बड़ा बीक है, शायद इसी की वजह से वो बीक से पी नहीं पा रही है इस प्लेट से। वो प्लेट से भला कैसे पिएगी। The fox served the soup in 2 plates. Come and have the soup, he said to the stork and started slurping and licking the soup with his tongue. उसने बोला कि चलो डिनर करते हैं, मैंने बहुत ही अमेजिंग टेस्टी सूप बनाया है। प्लेट में मैंने लेकर रख दिया, इसके उस स्टॉक को दे दिया। बेचारी स्टॉक कुछ खा पी नहीं रही थी और बाकी फॉक्स अपना मज़ा ले रहा था। वो चाट चाट कर खा रहा था, आवाज़ निकाल कर खा रहा था और स्टॉक सिर्फ उसको देखता ही रह गया। फिर the stork could not drink the soup from the plate. It was not possible to drink it from a plate with his long beak. जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टॉर्क की इतनी बड़ी मुंह जो है, तो वो कैसे बेचारी पी पाता, मतलब कैसे बेचारा पी पाता एक प्लेट से। उसको तो बॉल लंबा वाला, डीप वाला बॉल जैसा, जग जैसा, जार जैसा वैसा चाहिए ना, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी बीक है। तो it was not possible to drink it from a plate with his long beak. The stork came back hungry. फिर स्टॉक क्या करता है, वापस आ जाता है भूखा। He could understand that the fox had done that purposefully and so he decided to teach a fox a lesson. पर तभी जब फॉक्स वापस अपना घर चला आता है बिना खाए कुछ, भूखा, तभी उसको समझ में आया ये जानबूझकर किया गया है उसके साथ। फॉक्स ने ऐसा जो भी किया वो जानबूझकर किया और उसने अच्छा नहीं किया। इसीलिए स्टॉक ने सोचा ये सुधरता ही नहीं है, तो इसको कैसे सुधरा जाए। तो स्टॉक ने एक आइडिया बनाया कि उसको एक सबक सिखाना चाहिए। चलिए देखते हैं कि क्या सबक है। शायद स्टॉर्क भी बुला रही है, उसको बुला रहा है। Then the stork invited the fox for dinner to his place. फिर स्टॉर्क यहाँ पे उसने भी डिसाइड किया कि उसको भी डिनर पे बुलाना है फॉक्स को। The stork to prepare a tasty soup. स्टॉर्क ने भी बिल्कुल फॉक्स के जैसा सूप ही बनाया इस बार। When the fox reached his place, he served the soup in 2 long jugs with narrow necks. अच्छा, तो इस बार जब सूप बनाने के बाद
फॉक्स को उसने इनवाइट किया, स्टॉर्क ने। जब इस बार फॉक्स आया तो स्टॉर्क ने क्या किया, एक लंबी लंबी सी जार जो है, जग जैसे, तो उसमें से वो सर्व किया उसने सूप। Come and have the soup, the stork said to the fox. फिर स्टॉर्क बोलता है फॉक्स को, चलो ये सूप को तुम अभी पी लो, मैं भी पी रहा हूँ, तुम भी पियो मेरे साथ। द फॉक्स could not drink through the narrow neck of the jug. यहाँ पे फॉक्स अभी सोच रहा है खड़ा होकर, आखिर वो पिएगा कैसे इससे, उसका तो टंग जाएगा ही नहीं, वो स्लर्प ही नहीं कर पाएगा। पर यहाँ पे देखिए, इसकी इतनी बड़ी बीक है कि वो आसानी से पी पा रहा है एक जार से। तो तब क्या हुआ, द स्टॉर्क पुट हिज लॉन्ग बिक इनसाइड द जग एंड हैप्पीली ड्रैंक द सूप। इट वॉज टेस्टी एंड डिलीशियस। फिर कितनी खुशी खुशी से स्टॉर्क अपनी सूप जो है पी लेता है। फिर देखिए कितना उदास जा रहा है वापस फॉक्स। द फॉक्स रिटर्न टू हिज होम एंड विथ एन एम्प्टी स्टोमक। वो बेचारा भूखा वापस जा रहा है। He realized that the stork had paid him back for his cunningness. That day he learned a lesson. तो फॉक्स को समझ में आ जाती है कि उसने जैसा किया, स्टॉर्क ने बिल्कुल उसको वैसे ही दिया। तो उस दिन उसको एक सबक मिली, जो कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, What we give to others comes back to us. अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा, हम जिसके साथ अच्छे रहेंगे हमारे साथ भी अच्छा रहेगा, अच्छा ही होगा। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करिए। अगर आपको कुछ भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस है, डाउट है, कोई कंसर्न है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।